बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी मंजिल इस्लामाबाद से रावलपिंडी का कमेटी चौक है। कहा जाता है कि यहाँ लगने वाला बाजार हफ्तावार बाजार है। मुझे मेरी टीम ने बताया और मैंने उन्हें असाइन किया कि इस पे कुछ दिन काम करें कि ये जो कमेटी चौक वाले कह रहे हैं कि जी हफ्तावार बाजार है और मामूल के मुताबिक है और फलां है, इसकी हकीकत मुझे बताएं। लिहाजा मोहम्मद अय्याज और नायाब नकवी ने इस पर काम किया। सूरत यह थी कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ थाने की गाड़ी भी खड़ी हुई थी, लेकिन वो बस तमाशा देख रहे थे। हम वहाँ क्यों पहुँचे थे? बेसिकली वो हफ्ता बाजार नहीं है, चोर बाजार है। चोर बाजार की बाकायदा इजाज़त रावलपिंडी के किस एडमिनिस्ट्रेटर ने दी? इसलिए कि डीसी रावलपिंडी को तो मैं जानता हूँ, वो बहुत अपराइट आदमी है। पुलिस वालों को मैं नहीं जानता, और वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उस चोर बाजार की सरपरस्ती कर रहे हैं। हमारी टीम ने जो मालूमात इकट्ठी की, कमेटी चौक के बाजू में वाक़े उस बाजार का सदर और सेक्रेटरी जनरल दोनों की सरपरस्ती में वो बाजार लग रहा है। पहली बात तो यह है कि उसकी इजाज़त किसने दी है? क्या उस इजाज़त देने वाले ने उस बाजार के बारे में मालूम किया कि वो बाजार किन चीज़ों का है? और क्या सदर और सेक्रेटरी जनरल ने लिख कर दिया कि इस बाजार में चोरी की चीज़ नहीं बिकेगी? आप देखेंगे, मैंने एक फ़ोन उठाया और पूछा कि ये कितने का है, तो कहा गया कि ये 600 का है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज के दौर में बराए नाम यानी डब्बा फ़ोन भी हो तो वो 600 की मिलती हो, लेकिन वहाँ मिल रहा है। जब मैंने पूछा कि हजूर इसकी रसीद देंगे, कहा नहीं। मैंने पूछा कहाँ से लाए? लोगों के घरों से लाए। भाई आप लोगों के घरों में जाके पॉकेट मारते हो या लोग चोरी के ला के तुम्हें दे देते हैं? वहाँ दुनिया की हर चीज़ है। मसलन आपके मोटरसाइकिल का चेन खराब हो जाए तो आपको वहाँ से चेन मिलेगा। अगर उसका हैंडल टूट जाए तो वो आपको मिलेगा। और कितने का मिलेगा हैंडल? 300 रुपए का। अब मुझे बताइए कहाँ से 600 का फ़ोन और 300 का मोटरसाइकिल का हैंडल मिलता है? हमने कोई दफ्तर में बैठ के स्टोरी नहीं गढ़ी। हम वहाँ गए और जो चीज़ें देखी, मुमकिन है मेरी इस टीम के लोगों से कोई पूछने में गलती रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, लेकिन ज़रा फुटेज देखिए, फ़ोन देखिए, लाइट्स देखिए, आप टेलीविज़न के लिए वो जो चीज़ें हैं वो देखिए, हर चीज़ वहाँ मिल रही है। और पुलिस ये नहीं पूछती कि आपको ये कहाँ से मिली है और आप इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हैं। फुटेज में आप ये भी देखिएगा कि पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है और पुलिस वाले जो अफसर भी उसमें थे वो इतने बादशाह हैं कि उन्हें चाय ला के दी जा रही है, वो वहाँ खड़े हैं, नीचे उतरना मुनासिब नहीं समझते। बहरहाल मैं आपको वैसे तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मेरी तरह जाइए और रावलपिंडी की इंतज़ामिया को वहाँ जाकर लिखिए, फ़ोन कीजिए और बताइए कि यह है रावलपिंडी का चोर बाजार। आप घड़ियाँ ही देख लें, हाथों में लगाने वाली घड़ियाँ, उन्हें कुछ पता नहीं। उन्होंने चोरी के भाव खरीदी हैं, चोरी के भाव दे रहे हैं। वहाँ मुझे आप कोई चीज़ बताएं, कोई चीज़ जो वहाँ न मिलती हो। बहरहाल अब आपको मैं मोहम्मद अय्याज और नायाब नकवी के हवाले कर रहा हूँ। वो आपको क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, इसका अगर कोई जुर्म है तो उनकी गर्दन पे है। खुदा हाफिज। सरपरस्ती कौन करती है? बाजार की सरपरस्ती सर हम 40 साल से था।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रोज़नामा सहाफ़त ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर की टीम ने रावलपिंडी का विज़िट किया और सहाफ़त की टीम के हमरा उनके चीफ एडिटर खुशनूद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस बाज़ार का खुद विज़िट किया जो कि पिछले कई अरसे से रावलपिंडी में कमेटी चौक पर एक बाज़ार लगाया जाता है, जो बाज़ार आपको चोर बाज़ार के नाम से भी पिंडी में मशहूर है। और यहाँ आपको हर चीज़ मिलती है। यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा 600 से लेके 1000 तक, आपको LCD मिलेंगी, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं मिलेगी। यहाँ हम आपको दुकानदारों से भी जो यहाँ पर लगा रहे हैं फुटपाथों पर, उनसे भी हम ये पूछेंगे कि ये सामान कहाँ से आता है, क्या उनके पास कोई रसीद मौजूद है। या यहाँ के जो यूनियन है जिसके सदर हैं मदर हुसैन साहब और जनरल सेक्रेटरी है इफ्तिखार साहब, ये हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया। तो इनसे हम पूछेंगे इस बाज़ार की हकीकत क्या है। ये मदर साहब ये बताएँ कि ये जो बाज़ार लगाया जाता है ये चोर बाज़ार के नाम से मशहूर है, और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमारे चीफ एडिटर खुशनूद अली खान साहब ने भी खुद विज़िट किया। तो ये बताएं, ये बाज़ार लगाता कौन है, इसकी सरपरस्ती कौन करती है? बाज़ार की सरपरस्ती सर अब 40 साल से एक मेरा नाम मदर साहब में रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। क्या समय बाज़ार की सरपरस्ती अब अरसे से 40 साल भी जो हो गए बाज़ार, क्योंकि जो छोटा था तो माशा बिल्कुल देखा 40 साल से ये बाज़ार में लगवा किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, ना पुलिस तंग करती है, ना मैं कुछ इंतजामिया तंग करती, ना कमेटी में तंग करती है। तो आप ये शहर के अंदर इतना बड़ा बाज़ार लगाते हैं, आपको कोई इंतज़ामिया तंग नहीं करती, कोई अदारा तंग नहीं करता, कोई इजाज़त आपने किधर से ली, कैसे आप ये इतना बड़ा बाज़ार मैनेज कर रहे हैं? और ये चोर बाज़ार के नाम से मशहूर है। सर ये जो भी कुछ ये चोर बाज़ार कहते हैं ये गलत बात है, ये गलत वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, यहाँ पे चोरी का सामान कोई भी नहीं होता। अगर चोरी का सामान होता मैं साबित कर दूँ कुछ ये सीख साहब चीज़ ली है, ये चोरी की निकली है, फिर तो हम जवाब। अच्छा ये बताएं मदर साहब, यहाँ अभी हमने पता किया मोबाइल जो है वो 600 से 1000 तक मिलता है। तो ये हमने पता किया ना, हमारे पास वीडियो है। ये बताएं कि ये मोबाइल कहाँ से लाते हैं, ये 600 से 800 के कौन सा मोबाइल है? सर ये मोबाइल ये लेके आते हैं बाज़ार से, ये ब्रेड लेके सप्लाई ये कौन से बाज़ार से 800 का? ये बाज़ार से जहाँ से जगपता के जात मिलती है, मस्जिदों में स्पेल मोबाइल जात मिलते हैं, ये ला कर खुद थोड़ी बहुत जो ठीक ठाक बनती है तो मिल जाते मिलते हैं। वैसे बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और LCDयाँ मिलती हैं, हर दुनिया की चीज़ यहाँ मिलती है। सर जाके देखिए LCD कहाँ से मिलती हैं, क्या सर्वे कर किससे ली है, कभी बता भी ये चीज़ ये। तो आप क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप ये लगवा रहे हैं, जी। आप जिम्मेदार शख्स हैं, आपने कभी ये जो बाज़ार लगता है जहाँ लोग जो चीज़ें लेके आते हैं, तो आपको कैसे इन चीज़ों का कंफर्म होता है कि ये चोरी? सर ये कंफर्म ये हमें होता है जब ये चीज़ें लेके थे हमारे पास, ये हमें तस्दीक जाते हैं ये चोरी की नहीं है, ये प्रूफ है हमारे पास, फिर आपको कहते ठीक है ये भेज दो, ये प्रूफ हम उसको देते हैं। अब मुझे फ़र्ज़ करें कि एक LCD आई है, उसकी कोई रसीद नहीं है, वो 1200 की देर है, तो वो आपको कैसे, आपको तो वो झूठ भी बोल सकता है वो चोरी की हो। नहीं सर ये जो चलते फिरते ये लोग बेचते हैं ना वो कर सकते हैं, वैसे प्रॉपर ठीक वालों को ये काम नहीं होता। अच्छा ये हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब भी इस बाज़ार के मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि यही सवाल जो हमारे सदर साहब से थे, तो आप यहाँ कितने अरसे से हैं? मुझे हो तकरीबन 6 साल हो गए। अच्छा 6 साल का। तो ये जो स्टॉल आप लगाते हैं, इनसे आप कोई किराया चार्ज करते हैं या ऐसे ही इन्हें ये लगा के देते हैं? हमारी यूनियन है, यूनियन फंड होता है थोड़ा सा, जो उनकी तफज के लिए कोई तंग करे कुछ करे, फिर जो हम तरलीफ देते हैं वो बीमार हो जाए कुछ हो जाए, इनके लिए हम करते हैं। तो ये मुतलका जो अदारा है TMA रावलपिंडी, TMA की तरफ से इतना बड़ा बाज़ार लगा हुआ है, इसका कोई इजाज़तनामा कोई ऐसी चीज़? जी ये है, गरीब लोग हैं वो आते हैं पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, हमारे यूनियन बनी है, कहते हैं भी ये गरीब लोग ये कंटेनर से माल लेते हैं या रेडी बन, ये सब रेडी आकर। तो TMA के लोग आते नहीं हैं आपको पूछने? आते हैं, तंग नहीं करते। क्यों तंग नहीं करते? उन्हें भी कोई माल लगाते हैं, आप क्या करते हैं? ये मैं कुछ देते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं ना, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरे पिंडी में एक रेडी नहीं छोड़ते, मुझे तो एक रेडी नहीं लगाने देंगे या किसी और को। आप कमेटी चौक के अंदर इतना बड़ा बाज़ार लगा रहे हैं, तो आपके कौन से स्वार्थ हैं, कौन से तलक हैं? जैसे आप आए हमारे पास, आप हम आपको बताएंगे ये गरीब है, ठीक है, ये गरीब लोग हैं, ये इंटरनेट से हमारे रेडी आकर ये यहाँ से कमाएंगे खाएंगे, इस महंगाई की दौर में मतलब बहुत मुश्किल पैदा करता है। अच्छा मुतलका थाने की जब हम यहाँ आए हैं, हमारे चीफ एडिटर साहब भी थे खुशनूद अली खान साहब, तो यहाँ थाने की भी गाड़ी खड़ी थी, तो
तो क्या थाना सरपरस्ती करता है या थाना आपको नहीं। किस तरह करता है? कुछ लीजिए हमारे से कोई तरह नहीं कुछ तो इफ्तिखार साहब ये हमारा क्या होता है, सर ये बताएं ना कि ये देखें, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने सदर साहब से पूछा, जी। अब यहाँ मोबाइल पड़े जी, हैं, मैं यहाँ LCDयाँ पड़ी हैं, मैं यहाँ हर चीज़ पड़ी है, मैं बता वो आपको कैसे कंफर्म होगा मैं चोरी? बताता हूँ जो होता है ये जो 6 से 800 का मोबाइल होता है वो मोबाइल नहीं होता, वो क्या कहते हैं वो वाला पैड होता है। हाँ वो पैड होता है, वो चीज़ जाके वो करते हैं वो ख़राब होता है, वो जाके ठीक करते हैं, उसमें जो चीज़ चल रही है, लेकिन उसके भी हम कहते हैं उससे डेटा बेस नहीं होना चाहिए, सबूत होता है। हमारे पास काम है इनके फार्म पूरे हुए पड़े हमारे पास, कोई हो हम आगे जो तड़का थाने को कहेंगे भाई चोरी का नहीं है, चोरी को हम जिम्मेवार हैं या अच्छा ये देखें इफ्तिखार साहब, ये जो मोबाइल हैं पड़े हुए हैं, इसकी आप कैसे गारंटी देते हैं कि ये चोरी के नहीं है या ये कहाँ से आए हैं? ये सर ये होता है, ये बाहर से रेडी आकर जाएँ, ये घरों में ये फ्री करते हैं, वहाँ से जो उठाते हैं, ये ख़राब मोबाइल ये सारे पैड हैं, ये देखिए ये ख़राब है, ये देखिए ये ख़राब है, ये यहाँ आते हैं ये 100-200 का 300 का वहाँ से ले आए, यहाँ लाए ठीक आते हैं जो अगर 200 का 250 ये बेच देते हैं, ठीक होना हो तो ठीक ना, इसकी गारंटी कोई नहीं होती, ये ख़राब है। ये देखिए ये सब इस मोबाइल पर। अच्छा यहाँ और भी मुख्तलिफ हर चीज़ें मिलती हैं, जी, ये ख़राब मोबाइल इन्होंने हमें दिखाई जी, ये इन्होंने कहा जी ख़राब है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो खरीदार आएगा जी, जी। वो लेने के लिए आता है और वो चेक करके बाद दफ़ा खरीदता है, नहीं तो कई मोबाइल चलते भी हैं, तो आपने इस बाज़ार को सारे को आप रन करते हैं या चलाते हैं, तो आप कैसे इतने लोगों की वो जिम्मेदारी लेते हैं कि ये माल चोरी करते हैं? ये मसला ये कि हमारे पास जो होता है बैन एल्फी होता है, सही बैन एल्फी है, अगर ये झूठ बोलेंगे कि हम इस पकड़ेंगे, हम बताएंगे जो मुतलका थाने को रिपोर्ट करेंगे भाई ये ख़राब मोबाइल में या चोरी का है, ये देखें ये सब अब पड़ी हुई ये ख़राब है सारे, और ये चीज़ें जो पड़ी हुई हैं तकरीबन ये ख़राब होती हैं। अच्छा ये हमारे पास मौजूद हैं यहाँ जो जिनने मोबाइल वगैरह लगाए हुए हैं भाई, तो ये भी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये सामान आप कहाँ से लाते हैं? ये जी फेरी करते हैं हम, ये उतारे ना माज ज़रा उतार दें। हाँ, गले मलम है, अच्छा। फेरी करते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं और इधर बेच देते हैं। तो ये फेरी के थ्रू मोबाइल इतने मिल जाते हैं हफ्ते में कि आप सेल करें? 5-6 मिलते हैं, उसके बाद ये तो ये बकाया चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं? ये जैसे भी उधर से आते ये हैं, सिक्योरिटी हाँ। क्लियरेंस के लिए वो चेकिंग की मशीन ये भी उधर है, इस से तरह की आता मशीन है, है, ये हाँ। कहाँ से लाते हैं? ये भी उधर ही से आती है अखबार। ऐसा तो नहीं है कहीं गार्ड बैठा हो ड्यूटी पे नहीं, किसी ने उठा के आपको फरोख्त कर दी हो? नहीं जी, गार्ड के तरफ फरोख्त, ये ख़राब हो गई है, उसमें तो यहाँ जो बाजार लगाते हैं आपको आप कितने पैसे देते हैं? कोई पैसा कैसा नहीं दे, फ्री लगाते हैं? फ्री है जी।